राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक बेटा राम कहे आचार्य जी यज्ञशाला में श्याम करण अश्व को मंगवाया जाए। मंत्री जाओ श्याम ग्रस को यज्ञशाला में ले आओ। हाँ शीघ्र लेकर के आओ। हाँ बैठ करके देखो। राजन यज्ञ होने से पहले कुछ हमें संशय दिखाई देता अरे है। आचार्य जी किस बात का संशय दिखाई देता है? कि अवधे से यज्ञ के होने से आपसी धर्म की यज्ञ अधूरी मानी जाती है बेटा राम। बिना अर्धांगिनी के आगे अधूरी रहती है आचार्य जी। हाँ बेटा राम यदि जीवित हो जान की कहीं तो उनको बुला लिया जाए। यदि जीवित हो जान की कहीं तो उनको बुला लिया जाए। अथवा
करने के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा बेटा राम। ये क्या कहते हो? आज मुझे यज्ञ के लिए दूसरा विवाह करना होगा तभी हमारी यज्ञ पूर्ण होगी। हाँ बेटा राम। लेकिन आचार्य जी तो पंचों में जिसको दिया अर्ध भाग का ठार है उसे काया सना बीस में कैसे लेगी और उसे काया सना बीस में कैसे लेगी और सभा के मध्य अर्धांगी बना चुका हूँ। अब हम दोबारा दूसरे को अर्धांगी नहीं बनाऊंगा आचार्य जी। क्यों बेटा राम? क्योंकि आचार्य जी कि नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने पाया पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है तो पुरुषों के लिए नारी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। पुरुषों के लिए जब वेद शास्त्रों में स्त्री के लिए एक पति होना बताया गया है तो पुरुष को भी चाहिए एक नारी व्रत वाला होना चाहिए। इस प्रकार से हम दूसरा विवाह करने के लिए नहीं तैयार हैं। यदि किसी प्रकार से किसी यत्न से हमारी यज्ञ को पूर्ण करा सकते हो तो हमारी यज्ञ को पूर्ण करा दीजिए। बेटा राम, यदि तुम दूसरा विवाह नहीं करना चाहते हो तो सोने की नकली सीता बना करके मैं आपकी यज्ञ पूर्ण करता हूँ। धन्य आचार्य जी, आप सोने की नकली सीता बनाकर हमारी यज्ञ को पूर्ण करा दो। हाँ, नकली से सावधान, नकली यज्ञ नहीं करते हैं। हाँ, धातु वाला होगा। बेटा राम, गुरु जी का ध्यान करो। ठीक है आचार्य जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तदान वह दीजिए हर देवन के दिए और नहीं कछ चाहिए दिन तुम्हारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिया कि पुरुष भगवान की, प्रेम से बोले अपने अपने गुरु महाराज। जजमान, आपकी यज्ञ पूर्ण हो गई। राजन, एक कलम एक कागज मंगवाया जाए। मंत्री, आचार्य जी के लिए कागज और कलम दीजिए। आचार्य जी कुछ लिखना चाहते हैं। हाँ, कागज और कलम लेकर के आओ। हाँ, दे दो शत्रुघ्न जी लिख देंगे। लो, इसमें लिखो। जो हम बोले वही लिखो। जो इस घोड़े को पकड़ेगा
रघुवंश से रणे करना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा रघुवंश से रण करना होगा। बस भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। बस भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा रघुवंशी से रण करना होगा। बस भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत से मरना होगा। लिख दिया। ए मंत्री, ये लो, इसके गले में बांध दो। हाँ, नहीं, गले में बांध दो, जैसे आने वाला व्यक्ति इसे पढ़ सके। हाँ, सैंड बोर्ड की तरह। हाँ, बांध दो तत्काल। पूंछ में लटकाओगे तो कौन देखेगा। मंत्री होशियार है। होशियार हो तुम, होशियार के। होशियार के बड़े भाई तुम हो। लाओ, हमें दान दक्षिणा दिए दो और हम चलते हैं। लाओ, दान दक्षिणा दिया जाए। मंत्री, आचार्य को ले जाओ और खजाने से बहुत सा द्रव्य देकर के भले प्रकार से विदा कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव, तो कम से कम 2 बोरा नोट दे दे। इससे कम क्या लोगे? सो तो है, सो तो है। चलिए आचार्य जी, आज से हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देते हैं। और क्या, चलिए कम से कम 2 बोरा नोट दे दे, कोई फैक्ट्री वगैरह खुलवा लो। 2 बोरा? और क्या। तो चलो चलिए चलिए, हाँ, ले जाओ। और चलो, या तो फिर साधारण काम बना लो, बस घोड़ी खड़खड़ा ले लो और बस सतगुरु सतगुरु बेटा शत्रुघ्न, कहो गुरुदेव। बेटा वीर शास्त्र के साथ में जाओ, देश विदेशों में सारे विश्व में भ्रमण करवाओ। कोई भी योद्धा छत्री रोके अथा पकड़े, उससे युद्ध करो, रण में प्रयास करके पुनः वापस लाना होगा। यही तुम्हारे लिए कार्य है बेटा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। जाते आते मेरा प्रणाम स्वीकार। जय। मंत्री, चलो इस शास्त्र को लेकर के चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं। जो भी योद्धा वीर छत्री पकड़ता है तो तुम्हें तत्काल मुझे सूचना देनी होगी। जो आज्ञा राजन। अगर इस शख्स को कोई भी वीर क्षत्रिय योद्धा पकड़ेगा तो उसकी इस्लाह में आपको तत्काल ही दूंगा राजन। तो चलो चलो शाम कर्ण आगे बढ़ो, देखता हूँ कौन पंगा लेता। सर्वप्रथम दक्षिण दिशा। सुंदर आज इस बगीचे में टहल रहा है, तो मेरा ये विचार है तत्काल इस शख्स को पकड़ो मंत्री। ठीक है महाराज, मैं अभी इसको पकड़ लेता हूँ। आदेश का पालन करो। नादान बच्चे ठहर जाओ। तू कौन है मुझे रोकने वाला?
नादान बच्चे, अश्व को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है, उस पत्र को पढ़ लो, उसके बाद में अश्व को पकड़ना, वरना बेमौत मारे जाओगे। मंत्री बोलो महाराज। देखो अश्व के गले में कैसा पत्र है और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है, तत्काल पढ़ करके सुनाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी इसमें देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। शीघ्र पत्र को लाओ। सुना महाराज, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पराग से रण करेगा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पराग से रण करना होगा। तो भली प्रकार समझ मन में उसे बिना मौत मरना होगा। तो भले प्रकार समझ मन में उसे बिना मौत मरना होगा। हाँ महाराज, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो बिना मौत मारा जाएगा। महाराज मंत्री, बोलो महाराज। यदि इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है तत्काल अश्व को पकड़ लो और देखता हूँ कौन रघुवंशी रण करने के लिए आता है। ठीक है महाराज, मैं इस अश्व को पकड़ लेता हूँ महाराज। अब समझ लो इनके बुरे दिन आ रहे हैं। राजन, राजन, मंत्री क्या हुआ? इधर देखिए, इस मंत्री के बच्चे ने अश्व को पकड़ रखा है। क्या? कहिए मेरे लिए क्या आदेश? कहिए इसको मार डालू या काट डालू? शांत हो जाओ मंत्री, मैं इससे अवश्य बात करता हूँ। बहुत जल्दी समझा दो, न गुस्सा हमारे बिलगत चली आ रही है। शांत हो जाओ, बहुत जल्दी क्रोध करने लगते हो। क्यों राजेश्वर, क्या तुमने हमारे अश्व को पकड़ रखा है? अश्व को पकड़ने से पहले तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। ए राजेश्वर, उल्टा बात कर रहे हो। तुमने ही हमारे अश्व को पकड़ रखा और हमसे कह रहे हो कि तुमने हमारा अश्व को पकड़ रखा। हाँ, मैंने ही तुम्हारे अश्व को पकड़ रखा है। अश्व को पकड़ने से पहले तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। नाम सुना होगा, हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य हुआ अयोध्या, जहां के राजा महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, उन्हीं राम का मैं सबसे छोटा पुत्र, मुझे लोग शत्रुघ्न लाल के नाम से जानते हैं। और तुम कौन हो? तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो लो, रावण की सौतेली बहन कुंभलसी का पुत्र राजेश्वर, अश्व को त्याग दो, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। मंत्री, और ये शुभ अवसर हाथ लगाओ, घर बैठे भोजन
अस्त्र को छोड़ दो वरना बेमौत मारे जाओगे। लबड़ासुर, इस अस्त्र को त्याग दो और यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। बिना मौत मारे जाओगे। हमारे बड़े भाई राम ने तुम्हारे ही मामा रावण का वध किया था, आज मैं तेरा अंत करूंगा। अरे शत्रुघ्न और मामा रावण के मामा रावण के बदले में, अरे बदले में शत्रुघ्न तुझे लबड़ासुर कि रघुकुल का रखो चुनौती पर रणमांग खोलने लगता है, यदि महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता। यदि महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। लबड़ासुर, यह तेरी यही इच्छा है, तत्पर हो जाओ युद्ध करने के लिए। तैयार हो जाओ मंत्री, तत्काल उस मंत्री को पहले पकड़। भूखा हो गया जो खा रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। ये तेरी शक्ल ही बता रही है। मैं ग्लूकोज चढ़वाऊंगा अथवा तू ग्लूकोज चढ़वा ले। पूरा ऐसा लग रहा मेडिकल कॉलेज से आ रहा है। मैं देखता हूँ तुझे टेढ़ा टेढ़ा चलता है मगर सीधा नहीं हो सकता। पूरा मुर्दा शमशान घाट से आ रहा है। तू शमशान घाट पहुँचने वाला है। कौन पहुंचता है ये मालूम हो जाए। बंद कर दे इसका। अभी मारता हूँ। सब शरीर में सिमटे पड़ गए हैं लेकिन बुढ़े को समझ भी नहीं आया। चल तैयार हो जा। तैयार हो जा।
चला गया? वही तेरे साथ मैं हूँ बूढ़ा। बोल मैं बूढ़ा हूँ। आ गया रास्ते में। छोड़ दो। राजन कहिए इस मंत्री के बच्चे को मौत डालो इसको। शांत हो जाओ मंत्री, इसे छोड़ दो। छोड़ दूं? बोल घोड़ा ले जाएगा? तो बोल अब तो कभी हमको इधर बचराज में और इधर तो नहीं कभी दिखाई देगा। और दिखाई दिया? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और अगर इधर दिखाई दिया तो ये समझ लेना चलो मंत्री, यस दूसरी दिशा की तरफ ले चलो। बच्चों इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर क्या गाते हो? हे राजन, हम इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर सीता चरित सुनाते हैं महाराज। सीता चरित? महाराजन तो बच्चों सीता चरित हमें भी सुना दो। तुम्हें भी एकांत में यही सुना दो फॉर्म में। ये अच्छा नहीं लगेगा। चलो तुम हमारे दरबार में चल करके सीता चरित सुनाओ। हे राजन, हम तुम्हारे दरबार चलने के लिए तत्पर हैं, लेकिन तुम्हारे दरबार जाने से पहले एक मेरी शर्त है। बोलो। जब तक तुम्हारे दरबार में मेरा मन लगेगा तब तक मैं आपको सीता चरित सुनाऊंगा। फिर जब तुम्हारे दरबार से मेरा मन उतर जाएगा तो मैं वापस चला आऊंगा। चलो। आज ये छोटे छोटे बच्चे कौन हैं जिन्हें साथ में लेकर के आए हो? भैया ये छोटे छोटे बालकों अपनी छोटी छोटी बीड़ाओं पर सीता चरित सुनाते हैं, इसीलिए इन्हें दरबार में